सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट 2.2 की, और उसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया उसके पहली वाली वीडियो पे, अब ये सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले जब एक फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको देखना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वहां पर 1 है, यहाँ लिख दो 1, फिर मल्टीप्लाई करो। अब देखो कांस्टेंट मतलब जो सिर्फ नंबर है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको उठाओ। क्या है यहाँ पर 20 नहीं है, -20 है। क्या है -20। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -20। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूंगा तो -20 आए, और प्लस माइनस जो भी करूंगा तो +1 आए, क्योंकि x के साथ क्या नंबर है, कुछ नहीं है, मतलब +1 है, यहाँ पर +1 है। तो दो ऐसे नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -20 लाए और प्लस माइनस करने पे 1 आए। ऐसा कौन सा नंबर है? इसके लिए आपको क्या करो, 20 के टेबल का फैक्टर्स निकाल लो। 21 × 20 कौन कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आएगा 10 पे, 3 पे नहीं आता, 4 के टेबल में आता है 5 पे, उसके बाद 5 के टेबल में 4 पे। ठीक है, ये 6 आपके नंबर आ गए जिसमें 3 पेयर है, 1 × 20, 2 × 10, 4 × 5। ये 20 का टेबल्स, मतलब ये वो टेबल्स है जिसमें 20 आता है, जिसको मल्टीप्लाई करो तो। अब इसमें कौन सी वाली चीज को तुम सिलेक्ट करोगे? ये वाले को, क्योंकि देखो 4 5 20 होगा और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, बाकी कोई और मतलब इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर सकता इन दोनों को। मतलब कि दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करो तो ये आए, प्लस माइनस करो तो ये आए, तो वो आए आपका 4 और 5। ठीक है। हाँ, अब देखो 4 5 करूंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा, लेकिन मुझे -20 चाहिए। -20 लाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक प्लस होना, एक माइनस होना। मल्टीप्लीकेशन में अगर आंसर माइनस चाहिए तो एक प्लस और एक माइनस। अब क्या करूं मैं, 5 को माइनस रखूं या 4 को माइनस रखूं? उसके लिए आपको यहां देखना है, एक्स की साइन क्या है, प्लस है, एक्स की साइन क्या है, प्लस है, तो बड़ा नंबर प्लस आएगा और छोटा नंबर माइनस आएगा। सिंपल सा टेक्निक, समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखो 1x² को x² भी लिख सकते हैं। लिए बीच का जो x उसको नहीं लिखना, उसकी जगह ये दोनों लिखना, -4 और x लगा देना, आगे +5 और x लगा देना, आगे -20 = 0। ये आपका इक्वेशन को हमने यहाँ पे खोल दिया है। अब देखो x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x × x लिख सकते हैं, -4x + 5x माइनस, अब 20 है। अब आप देखो यहाँ पर हम लोग दो को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, आगे ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालने के लिए कुछ तो होना चाहिए। यहाँ 5 है, तो देखो 25 के टेबल में कितने पे आता, 5 4 जा, तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसा, 20 लिखो या 5 4 जा लिखो, एक ही बात है कि नहीं? अब इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, तो x को बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, इधर से x, इधर से -4। ठीक है, यहाँ से +5 कॉमन है तो बाहर निकाल दूंगा, +5, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4, क्योंकि 5 तो बाहर निकल गया। तो देखो दोनों ब्रैकेट यहाँ पर सेम होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आ रहा है। अगर ब्रैकेट अलग अलग है तो आंसर गलत आएगा, इसका मतलब तुम कुछ तो भी गलती कर रहे हो। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकाल लो बाहर, एक ही बार लिखो x -4, और दूसरी ब्रैकेट में ये लिखो x + 5 = 0। अब क्या करूंगा मैं, दोनों को इक्वेट कर दूंगा 0 के साथ, x -4 = 0 और x + 5 = 0। ये -4 को अगर मैं राइट साइड लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, +4 हो जाएगा, और यहाँ पर +5 को राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, और एक x की वैल्यू क्या आ रही है, -5। ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कभी भी 2 आएंगे, तो यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं, एक तो 4 और एक -5। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।